हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए क्लास 10वीं के मैथ्स का एक्सरसाइज 1.4 का भाग 1 लेकर आए हैं। और इस एक्सरसाइज 1.4 का भाग 1 का ये रहा आप लोगों का पहला प्रश्न। लिखा हुआ है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। ठीक है, अंग्रेजी में है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, यानी हम लोग को लंबा विभाजन प्रक्रिया नहीं करके, ठीक है, हम लोग को क्या करना है, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति बताना है। अंग्रेजी में रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। ठीक है, तो चलिए अब ये पहला प्रश्न को हल करके बताते हैं। तो चलिए हल करने से पहले आप लोगों को बताते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसको कहते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसको कहते हैं। ठीक है, तो जिस संख्या का मतलब जिस संख्या यानी परिमेय संख्या के हर में, ठीक है, हर में 2 के पावर, ठीक है, 2 के पावर m गुने 5 के पावर m के रूप में हो तो वह क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, यानी अगर समझ सकते हैं कि पावर यहाँ मत लीजिए, केवल अगर जिस संख्या का यानी जिस परिमेय संख्या का या रेशनल नंबर का अगर हर में प्राइम फैक्टर 2 और 5 हो, ठीक है, तो वह संख्या या वह रेशनल नंबर क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा। ठीक है, और अशांत आवृत्ति उसको बोलते हैं जिसकी परिमेय संख्या का हर में यानी डिनोमिनेटर में 2 के पावर m गुने 5 के पावर नहीं हो। ठीक है, या अगर 2 के पावर m गुने 5 के पावर m भी हो और इसके अलावा और मतलब हो गुणनखंड या भाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर कहिए, तो वह संख्या क्या कहेगा, अशांत आवृत्ति कहलाएगा। तो चलिए अब आप लोगों का ये रहा पहला प्रश्न। लिखा हुआ है 13/31/25, 13/31/25। ठीक है, तो 13/31/25 है, तो 31/25 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर के रूप में सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर करेंगे यहाँ, तो 5 से डिवाइड होगा, 5 छक्का कितना हो जाएगा, 30, डिनोमिनेटर कितना हुआ यानी रिमाइंडर 1 हुआ, सॉरी डिनोमिनेटर कह रहे थे, तो 1 हुआ, तो यहाँ हो गया 12 यानी 12, 5 दूना 10, तो फिर रिमाइंडर कितना हुआ 2, तो 25 हुआ, 5 है 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5 यानी 5 1 जा 5, रिमाइंडर कितना हुआ 1, तो यहाँ हो जाएगा 12, तो 5 दूना 10, फिर रिमाइंडर 2 हुआ, तो 25 हुआ, 5 है 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 दूना 10। ठीक है, रिमाइंडर यानी शेष बचा 2, तो 25, 5 है 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 है 25। तो अब यहाँ पर लिखेंगे 13 बटा जो ये प्राइम फैक्टर आया उसको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे तो कै गो यहाँ पर 5 है, 1 2 3 4 5, तो इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं 13/5 के पावर 5। तो यहाँ पर देखिए जिस संख्या के हर में 2 हो चाहे 5 हो, ठीक है, तो 2 और 5 के रूप में हो तो वह रेशनल नंबर, वह परिमेय संख्या क्या होगा, शांत होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 5 है ना, तो यह संख्या अगर इसको देखिए 2 के रूप में करना है तो आप यहाँ पर 13/5 के पावर 5 गुने मतलब ऐसा करना है कि जिसकी हर में 10 होना चाहिए, 10 100 1000 इस तरह से।
तो यहाँ पर अगर 10 करना है तो 5 के पावर 5, अगर फिर यहाँ पर 2 के पावर 5 करते हैं, आप लोग घात या घातांक के रूप में ऐसे पढ़े हैं, तो क्या होता है, पावर एक ही होता है तो आधार क्या हो जाता है, बेस गुना हो जाता है। ठीक है, तो 5 दूना 10। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए 5 के, और सेम अगर 2 के पावर 5 यहाँ किए तो 2 के पावर ऊपर में भी क्या होगा, मतलब नोमिनेटर में भी गुना करना होगा वही संख्या, अंश में भी। ठीक है, तो अगर इस तरह से करते हैं तो उसका मान नहीं बदलता है। ठीक है, तो 2 के पावर 5 और 2 के पावर 5 इस तरह से हुआ, तो ये संख्या क्या हो गई, एक कट जाएगा इससे, फिर तो 13/5 के पावर 5 आया ना, तो ये संख्या क्या होगा, शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शांत। ठीक है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसी प्रकार अगला है दूसरा, 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। ठीक है, अगर 2 के पावर m या 2 के पावर n गुने 5 के पावर n ऐसा भी रहे, लेकिन पावर को मत समझिए। ठीक है, केवल उसकी हर का जो बेस है वो केवल क्या होना चाहिए, 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में होना चाहिए। तो 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड में के रूप में होगा तो वह संख्या क्या होगा, शांत होगा। तो देखिए ये आप नहीं पता चल रहा है, 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, तो 2 और 5 के रूप में है ना, तो यह 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 है, यानी 5 का स्क्वायर, तो यह क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब यहाँ पर देखिए 129/2 के स्क्वायर, फिर 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 है। तो यहाँ पर जानिए 2 और 5, 2 और 5 तो यहाँ तक समझ जाएंगे कि क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यानी शांत है। लेकिन इसके अलावा और यहाँ पर देखिए 7 है, तो ध्यान रहे दोस्तों का, अगर देखिए 2 के पावर 2 है और 5 के पावर 7 है, तो इसको 10 करने के लिए यहाँ तो 10 है, लेकिन 7 को 10 के रूप में या 100 के रूप में, 1000 के रूप में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो 2 और 5 के अलावा भी यहाँ पर 7 के पावर 5 है, तो और अधिक प्राइम फैक्टर है। ठीक है, तो 2 और 5 केवल प्राइम फैक्टर होगा हर में, तो वह शांत होगा, और 2 और 5 के अलावा अगर प्राइम फैक्टर आता है तो वह क्या होगा, अशांत होगा। तो ये कौन सा होगा, परिमेय संख्या, अशांत आवृत्ति होगा। क्या होगा, अशांत आवृत्ति। समझ में आ रहा है ना। तो इसी तरह से आगे समझेंगे 6/15 है। ठीक है, चौथा, तो 6/15 है, तो 6/15 को अगर यहाँ पर इसका गुणनखंड करेंगे तो 3 गुने 5 इस तरह से हो गया। तब देखिए यहाँ पर 2 और 5 के रूप में नहीं ना आ रहा है, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि इसको डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, डिवाइड करके देख सकते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 2/5। तो बताइए जिस संख्या के, यानी जिस रेशनल नंबर के संख्या में हर में 2 या 5 हो, ठीक है, 2 और 5 के यानी प्राइम फैक्टर के रूप में हो, तो वह क्या होगा, शांत होगा। तो ये क्या है, शांत है। इसी प्रकार 35/50 है, तो 35/50 का अगर करते हैं इस तरह से, तो दोनों का अंश और हर में दोनों का गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुने 7, और यहाँ पर अगर करते हैं तो 5 गुने 10। ठीक है, तो 5 एक कट जाएगा तो बचेगा 7/10, और 10 का अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 7/2 गुने 5 इस तरह से 2 और 5 के रूप में आएगा जिस हर में, तो वह क्या होगा, शांत होगा। तो ये भी संख्या क्या है, शांत है। ठीक है, इसी प्रकार अगला है छठा 15/1600। ठीक है, तो 15/1600, तो 1600 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर लिखेंगे 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 के पावर 6 गुने, और 5 कितना है, 2 है, तो 5 के पावर 2। तो अब देखिए 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 2, ये भी क्या है, शांत है। तो इस तरह से आप टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हल कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।